अगर जोड़ नहीं तोड़ा तो बताओ, अगर इसने कुआ नहीं मुंदा तो बताओ, अगर इसने कंडोम बड़का के नहीं गेड़े तो बताओ, अगर इसने क्या नाम है इसका सरपंच की लड़की के हाथ पे नहीं लिखा छोटा बालक है, लिख दिया उसका बाप के बारे में कोई चीज, उसके दिमाग पर असर कर जाए। आज आज भी वो लड़की कई बार पूछा है सरपंच ने, यार इसका आखा उसकी छोरी के लिखे नहीं को जो सवाल करा है मैं सिक्योरिटी क्यों दे रखी भाई, बोले यूं नहीं कहे जी मैंने खतरा है। अरे उस जगह भी क्यों बैठा जरा खतरा है, उसी जगह जाके बैठे बाबा दोनों जगह खतरा नहीं। बाबा ये भी करने लग रहा है उड़ता मैं भी क्या नहीं बोला तो मैं कर करूंगा ना काट करूंगा बोला। फिर माँ में कोई बुला के लाए थे कसम, किसने कही थी बात तो ये कही है, किसने कही थी तो सरपंच की छोरी का हाथ पे लिखी, गांव में करने तो नहीं कही, अपनी मर्जी तो पंगे कर मैं चाहवा गांव में शांति, और जब तक बाबा आ रहा है शांति नहीं रहने दे, शांति को करो, शांति रहेगी बाबा जाए, बाबा जावे नहीं, बाबा ने तो जाना पड़ेगा भाई, बाबा ही के जड़ गट रही है। अगर वो मन तो बना रखा होंगे और रखा फिर भी हमें नहीं मानना, चलो वही बना रखा है, इसका तो कोई लेना देना नहीं, तड़का और बाबा कहते हैं पीरा ने दिखावा 8 साल हो गए पक्का नहीं कर देंगे इसने, जो से प्रूफ यू कहे नहीं उन पीरा ने दिखाओ पक्का नहीं कर देंगे, 8 सालों पक्का क्यों नहीं करे है कहीं इसका कोई मन मिला कड़िया बापे में, बिना मतलब की बात करे नंदाई का चेला। न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों इस टाइम मौजूद हूँ कोतकला गांव में। कई दिन से एक मामला चल रहा है कोतकला गांव का, और आज उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए भाई आखिर में कसूर किसका है, सुकराई नाथ और गांव वालों के बीच में मामला चल रहा है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है पंचायती आदमी है 12 के पूर्व प्रधान सुरेश कोथ, और हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा इनेलो पार्टी से सुरेश कोथ जी। राम राम जी। राम राम। और ठीक है परिवार जी? हाँ ठीक है जी। तबीयत कुछ ढीली दिखा? हाँ तबीयत तो मैं पिछले दिनों काफी ज्यादा बीमार था। कई दिन से मामला चल रहे हैं कोतकला गांव, बिल्कुल पूरे हरियाणा में नहीं विदेशा में भी फेमस हो रहा है कोतकला गांव। काला पीर भी विदेशा में मशहूर था, अच्छी मान्यता थी, आखिर में किसकी नजर पड़ रही है? देखियो सही मायने में गांव पुराना है और दादा काला पीर की मान्यता भी बहुत ज्यादा ही है, सच्चाई है। नजर पड़ने की जहां तक बात है, 24 साल से इस डेरे की मायन बंद है। 24 साल से 24 साल से 8 मालधारी पीर हैं पूरे नाथ संप्रदाय में। 12 के 12 पंथों में 8 पीर बैठते हैं, जिसमें काला पीर कोतकला में है, अबोर में फिलहाल बालकनाथ बैठे हैं, मस्तनाथ जी का डेरा वो यहीं से गए थे, काला पीर के ही चेले थे। उजाना में है, गिरोजाड़ी में है, तो इस तरह 8 पीर हरियाणा की तो भारत में, पूरे भारत में जहां भी नाथ संप्रदाय के मेल हुए हैं या बाबे इकट्ठे हुए हैं, इनकी 8 की ही मान की जाती है। आज से 24 साल पहले हमारे पीर थे सुरजाई नाथ से, वो गुजर गए थे। उससे लेकर के आज तक यह गद्दी खाली पड़ी है। उस दौरान थोड़ा सा विवाद हो गया गांव में, मगर एक साधु था नंदाई नाथ, वो डेरे में रहा, 16-17 साल तक उसने सेवा करी। हालांकि मान्यता उसने भी नहीं मिली, क्योंकि गांव में थोड़ा बहुत उस मौके भी डिस्ट्रीब्यूट था। अच्छा। कोई कुछ लोग राजी थे, कुछ ना थे, मगर 17 साल तक वो साधु रहा। उसने किसी को तंग नहीं किया, डेरे में ही विकास करा, और सुरजाई नाथ का चेला था। और यहाँ की परंपरा है कि कोथ परिवार बोलते हैं, यहाँ से जो आई पंथी जो बाबा मिलेगा अपने। अच्छा। अगर आप पूछोगे तो कौन से परिवार का है, कोई कहेगा भोर परिवार का हूँ, कोई जाना परिवार का, इस तरह कोथ परिवार का। यहाँ कहा जाता है कि भाई कोथ परिवार का साधु बैठेगा। ठीक उस समय सुरजाई नाथ के चेले थे नंदाई नाथ, वो रहे। नंदाई नाथ बीमार हो गया, गुजर गया। गुजरने के बाद यहाँ गांव में सबसे पहले तो एक मत थे, मैं कोई भी साधु बैठ जाए, गांव में के लेना देना, गांव में तो पानी भी नहीं पींदा, सिर्फ धोखे मारनी है। हाँ, काला पीर की बड़ी आस्था है। यहाँ तक आस्था अगर किसी का महस नहीं मिला जी भी काला पीर की धोख मार लो,
मैच मिल जाए इस गांव में। सुरेश, मैं रोकना चाहूंगा, आप भी मानो काला पीर ने? मेरा सारा परिवार मानना है, मैं नहीं मानता व्यक्ति। अच्छा अच्छा काला पीर ने तो मानो मतलब मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। अच्छा अच्छा। अपने अपने विचारों हैं। मेरा छोटा भाई है और हमारा मैच भी आज यानी आपने छोड़ के सारा परिवार हाँ, माना? सारा परिवार मानना है। और जो मैं ना भी करूं तो भी मैं थोड़े मानेंगे, उनकी आस्था है। आस्था है। काला पीर ने मैं ही मानू, क्योंकि काला पीर मात्र बाबा नहीं था, हमारा दादा भी था, हमारे गांव से ही था। अच्छा। तो यहाँ बड़ी आस्था थी लोगों की। एक साधु के बारे में चर्चा हुई जो आज अपने आप को मंत कहता है, वैसे मंत नहीं है, सुखराई नाथ की। हाँ, सुखराई नाथ के बारे में चर्चा हुई। गांव में कुछ नौजवान बड़का ने कह दिया ठीक बाबा है, ठीक बाबा है, पढ़ा लिखा बाबा है, फलाना है, ढकड़ा है। गांव के लोगों ने कह दिया ठीक है भाई, यू है तो यू सही हो गया। 2018 में आए थे ये? हाँ, 18 में। 7 साल हो गए। हाँ, तेईये के दिन सारा गांव इस पर राजी था, जिस दिन तेईया हुआ। यानी कि गद्दे पे बैठे हैं। तेईया हुआ नंदाई का तेईया, तीसरे दिन बाबे तेईया कराया। ठीक। उस दिन ज्यादातर बाबे आकर, सारा गांव राजी था उस दिन इसमें। उस बही में भी लिख रखा है भाई, ये मेल तक का इनको हम डेरे के अंदर जिम्मेवार बनाते हैं। मेल तक का। मेल तक का था? मेल तक का। कितने दिन का हुआ मेल? मेल महीना में कर दो, 2 महीने में कर दो, लेकिन इन्हें तुरंत ही मेल रख दिया। अच्छा। अबे जो छमाही बोला देसी ना ना ना, अच्छा। वो बाब्या का अलग सिस्टम है, मर्जी ही है। कई बार साल 2 साल भी नहीं कर दे, कई बार ये तुरंत ही कर दे, और तुरंत ही मेल रख दिया गया। यानी कि जिस दिन गद्दे पे बैठा कुछ दिन के लिए था, मेल तक का था? हाँ, मेल तक का था। मेल जब गांव में होया, यहाँ बहुत मोटा पैसा चंदा गांव ने इकट्ठा कराया, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये कोतकला गांव ने इकट्ठे किए। 2018 की बात है? 18 में 2-2.5 करोड़? 2-2.5 करोड़। अच्छा, 2-2.5 करोड़। हाँ, 2-2.5 करोड़ रुपये इकट्ठे करे। मगर उस समय फिर बाब्या का विवाद हो गया। जो कोथ में यहाँ के साधु थे वो कहने लगे भाई यू साधु अपने डेरे का नहीं है, यू नंदाई नाथ का चेला नहीं है, सुरजाई की परंपरा का नहीं है। अच्छा। बाब्या का आपस में विवाद हो गया। वो गांव वालों ने समझाने बुझाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। वो कहने लगा मैं नंदाई का ही चेला हूं, जबकि ये सच्चाई में चेताई का चेला है। और क्योंकि कंडेला में भी चेताई का चेला ही था, कंडेला में था यहाँ से पहले। अच्छा, इससे पहले जो 18 से पहले कंडेला में था। हाँ, चेताई का ही चेला है। अच्छा अच्छा। लेकिन गांव वाले ने ज्यादा न्यू नहीं करा यार, के फलाना वो तो चेला, कहने लग रही चेताई का चेला को नहीं, चेताई का चेला है। उसके तो ये सरपंच जो ले रहा है, आधार कार्ड भी ले रहा है इसके कंडेला। अच्छा। ये चेताई का चेला है। मगर गांव वाले ने फिर भी नहीं सोचा रहे बाब्या का ऐसा एक काम है, बड़ा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मेल तक गांव में 2 पार्टी बन गई। ठीक। 73 मेल तक गांव में 2 पार्टी बन गई, लगभग आधे गांव हो गया। उस मौके मेरा तो अपना विचार ये था कि 2 बाब्या पे हो रहे थे, एक इस पे थे, एक उन था बाबा। मैं तो इन दोनों में तनाटू था भाई, ये नई उम्र के साधु हैं, अपन जांच रखे नहीं, परख रखे नहीं, अपने डेरे में कदे रहे ही नहीं, क्यों इतना जोर लाओ। लेकिन उस मौके गांव में जो जिस कान लायक पार्टीबाजी बन जाके मन ना करे। मेरे खुद परिवार एक 5-7 घर इसका नहीं भी थे, और एक दूसरा बाबा था जय वजूब में रहा करता, को उसका था। मैंने एक दिन मजाक में कह दिया यार मैं और छोटा बाबा ले रहा था, मैं के पंगा कर देगा, क्यों धक्का तो उजड़न लग गया। तो परिवार वाले मेरे तरफ विश गए थे, हमारा बापा ने बिसरा हुआ है तो फलाना कहा ककड़ा का, मैं जाना बंद कर दिया था। सच्चाई वही क्या, फिर वो जब गांव में पार्टी बन गई, मेल में दोनों पार्टी, जिस दिन इसका फैसला होना था इस गद्दी पे कौन बैठना, तो बहुत ज्यादा लोग चले गए डेरे में, और बहुत ज्यादा प्रशासन भी आ गया। हाँ, हालात इस कदर होगी कि आपस में अगर विवाद हो गया तो नुकसान होगा, गांव का नुकसान होगा। हाँ, गांव का नुकसान होगा। तो वो जो पीर आए हुए थे, इन बातों का मैंने बेरा पट्टा में सारे डेरा में गया जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी विवाद है, उससे पहले में गया 8 जो पीर थे। हाँ हाँ, उनमें 7 के 7 हाजिर थे। बाबा बालकनाथ है अबोर का, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग थी। क्योंकि सबसे नजदीक अगर कोथ डेरे का कोई डेरा है तो वो बस बाबा मस्तनाथ का डेरा है, अबोर वाला। बालकनाथ जी वहां के पीर हैं, उनसे मिले, हमने बात करी, तो उन बाबा ने काफी विचार
के बाद एक फैसला ले लिया, भाई किसी को जिम्मेवार ना बनाए। अगर हम यहाँ जिम्मेवार बनावांगे, एक पक्ष हार मानना का, एक जीत मानना का, इनका आपस में विवाद हो गया तो मनुष्य मर जाएंगे। उन्होंने एक सूझबूझ का फैसला लिया कि बही के ऊपर लिख दिया कि कोथ डेरे का फिलहाल हम कोई जिम्मेवार नहीं है, बनाते हैं। उस दिन के बाद इस डेरे में कोई जिम्मेवार नहीं, ये भी नहीं है, कोई और भी नहीं है। मगर रही है क्या, कोई विसा प्रूफ कोई हाँ बही है डेरे के अंदर, डेरे के अंदर। हाँ। और वो इतने बड़े बड़े बाबा झूठ बोलेंगे, उसमें लिखने वाला हूँ जाना है का पीर राजेनाथ ने वो लिख रखी है लैंग्वेज। और बालकनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग है, वो बालकनाथ ने मारती है बात बताई है, और बालकनाथ के साइन है, सारे पीराए साइन है भाई डेरे के अंदर। वो बही है, ये बही लिखते हैं जैसे आप न्योंदे नहीं लिखे आ रहे हैं उसमें, तो ये इनके पास बही होती है बाबियों के पास। जो इसने ठह के बगाई दी होगी तो हम जानते नहीं, लेकिन उनकी कही गई बात है, दोनों पीरों ने बताई हमारे को। तो उस दिन के बाद क्योंकि हमें जाएगा उनते कहने लग गए बेरा नहीं उपटा, हमने हाथ जोड़े जी मारा पेंडा सुटा दो, गांव में विवाद हुआ बोले हम तो बिठाया कौन था भाई। अच्छा, गांव में वाले चादर ठाए फिर बोले आपे हमारा ही बाबा ठीक है, हम तो इस पर राजी है कौन था, हम तो पहले जाना था। शुक्राईनाथ प्रूफ भी दिखाने लग रहे हैं। आप फिर मैं बताना लग रहा आज हमारे को दिखाए लले। वो तेइये के प्रूफ दिखावा है, अच्छा, तेइये पे तेइये के। वो हमने तो ये सारे पीर ने बोले हम तो बिठाया को नहीं हूँ, ये तो गांव में वाले धक्का कर रहे थे। हमें जब न्यू कहा थे नहीं हटाओ, तो वो कहने लगे वो तो काम को ही ब्लेम कर रहे हैं सारे बाबे कि आपने बिठाया था। और ये सच्चाई भी थी, 23 वाला दिन गांव इस पर राजी था, गांव वाले ने कह दिया ठीक बाबा लगा है, उनके वो भी झूठे नहीं। शुरू में तो चाहे कोई भी हो, सोचा बिना बरते तो बिना बरते ने दिक्कत आ रही। एक नौजवान बालका में कई एक खेल हुए थे गांव में, उसमें कमेटी बनी थी, युवा बालक थे, उनने खेल कराए थे, उनने सारा प्रचार कर दिया, बड़ा बड़ा अच्छा बाबा है। फिर बाबा ने अरे यहाँ ऐसी आस्था है गांव कोट कला की कि डेरे का मामला में पानी भी नहीं पीते उसका, ज्यादा कौन कौन रुचि ले था, बाबा काम है, बाबे अपने आप संभालेंगे। तो हालात फिर क्या हुआ, उनने लिख दिया वही में कोई यहाँ का जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, और बाहर ने बोले भाई एक ईमानदारी जाके बाहर घोषणा कर दो। वो घोषणा करने के लिए बालकनाथ आया था बाहर, उनके पीछे पीछे ही थे शुक्राईनाथ। बालकनाथ जब घोषणा कर रहा था, पीछे एक ऊंचाई पे खड़ा हो गया, चादर उठ रहा था, नहीं हाथ ला दिया थी अपने आप। अच्छा, जो विवाद का कारण बना। और क्यों जनता तो इसका अकाली भी खड़ी थी, विरोध वाली भी खड़ी थी, दोनों साइड की थी। बालकनाथ ने बाहर आके घोषणा करी थी, भाई कोई जिम्मेवार नहीं बैठा आपका, 6 महीने तक यथास्थिति बना के रखो, न्यू की न्यू 6 महीने तक रुको, 6 महीने के बाद फैसला करेंगे। तो जिसका विरोध वाले थे, इसने जो चादर का हाथ लाया, उनने विरोध कर दिया, डेरे में हो गया विवाद होने तो एक डीएसपी का चोट लगी, पत्थरबाजी होगी फोर्स पे, तो चोट लगने करके वो 3 से 7 लगी, कुछ गांव के मेन आदमी पकड़े गए, बेल बाल होगी। वो मामला कोर्टा में केस गया, वो मामला चलता रहा, दोबारा किसी ने इसकी तरफ विवाद नहीं उठाया। 7 साल निकल गए। 7 साल निकलने के बाद इसने 3-4 बड़े आपत्तिजनक काम करे, मगर हाँ हालात मतलब क्या करे, हाँ मैं बताऊंगा अपना हालात के अनुसार जो इसका हक में थे, लोग जो खिलाफ पड़े इंतजार कर रहे थे, जो इसका हक वाले है ये छिक लेंगे बस, हमें तो बोलांगे तो फिर ये पार्टी बनेगी। ठीक, अब उसमें सबसे पहले तो एक हमारा कोथ, महराणा और गंगशीणा, 3 भाई थे। अपना भाई के नाम पे जोड़ होया कर बाबा के पाछे, इसका अपना मठ का पाछे, मठ नहीं बोल रहे यार, तो डेरा को मठ तो हमें मैं कदे कया ही नहीं, तो सब दी एलर्जी है हमने, मठ तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं। ओ यूपी आपी वाले कड़िया बोलते हैं मठ, डेरे बोलना रही। तो डेरे के पाछे एक जोड़ होया करता, उसका नाम था महराणा जोड़, अपने भाई के नाम पर कोथ ने रखा था। वो पहले था गांव बसंत ही पहला, सदियों पुराना। हाँ, वो भाई रूस के चला गया, उसका राजस्थान में बस गया, महराणा गांव बसा आज भी। उसने अपना भाई की याद में उस जोड़ का नाम महराणा रख लिया। ओ बाबा ने जोड़ तोड़ दिया, उर्ली साइड एक कुआ कर दिया, और गांव थी कह दिया जी महराणा वाला कुआ, इसका नाम रख देंगे भाई। उस कुआ का नाम महराणा वाला कुआ रख दिया। सब तक पहला बैठ देना हमारा नाम मेटने पे महराणा वाला कुआ बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। ठीक है, विरोध तो तभी हो गया था, मगर विरोध उस वक्त उनका हुआ जो इसके विरोध में थे।
ठीक। जिसका हक में थे उनमें विरोध। वो कहने लगे यार पुराना कुआ है, कोई नहीं, बूढ़िया का नाम क्यों पुरानी परंपरा ले रहे हो। वही क्योंकि आपस में गांव की नहीं बने थी। सच्चाई ये थी कि किसी के पुरानी परंपरा मिटना गलत हो। फिर एक जोगी वाला जोड़ है, वहां एक बहुत पुराना खड़ा है। इसके नजदीक होगी। हाँ डेरे तो उस साइड है। दूसरी साइड। हाँ वो 6 किले का जोड़ है। ठीक है। पहले 47 तक पहला वैसे तो गांव मलकियत उसकी बाबा की होती थी, मगर 47 में जो हमारा गांव में जोड़ है नहीं, खेता में चाहे किसी की मलकियत हुई, चाहे थोड़े की मलकियत हुई, जैसे जाति वाला है, साधन वाला है और धरती वाला है, ये सारे के सारे तालाब व्यक्तिगत मलकियत में छुट्टे हुए थे। ठीक। खुद थोड़े हम छोड़ रखे थे। मगर 47 में ये सारे तालाब पंचायत को दे दिए, पंचायत मालिक बनाए थे इनकी। 47 के बाद। 47 के बाद वो जोगी वाला तालाब भी इसी तरह का तालाब है, बाबा की मलकियत में होता था, मगर पंचायत के जो 20-22 जोड़ हमारे 6-6 किले जोड़ है खेता में, ठीक। वो उसमें दे दिया गया। मगर आज भी उसने जोगी वाला बाबा गांव उसने बाबा की मलकियत मानता था। उसमें एक ट्रैक था रेस करने का, उसके बीच में फुटबॉल वगैरह बड़ा खेला करते। एक साइड में तालाब था, ऊपर खड़ा था, ऊपर नहाने का कोठा था। एक साइड में घाट था जिसमें दिन में बाबे कपड़े धोया करते, नहाया करते। वो तालाब ऐसा था कि दिन में रात ना लुगाई छोरी का एक किस्म का प्रतिबंध था कि बरा कोई बाबा लंगोटी में पाए जे। तो महिलाओं का प्रतिबंध था उस टाइम। सुमित 5-1 मिनट में करीब थे। महिला तो ओड़ा उंगे कौन जावा, क्योंकि बाबे किसी लंगोटी बंद आ रहा पर्दा आगा आगा हो पाछे तो होंदी ही नहीं। बाबा तालाब था करा कौन बाबा नहाने लग रहा, लुगाई छोरी ओड़े फिर बहने थी एक किस्म की, और खुल थी बाब्या की। भोजड़े खड़े थे चुगर दे, वो जोड़ तोड़ दिया। उसकी एक आस्था भी थी, 300-400 बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते थे उसमें। और पता नहीं दादा काला पेर की मेहर थी या बच्चे वहां जाने तय ज्यादा मेहनत करें थे। हर साल 5-4 बच्चे आर्मी में लागो, पुलिस में लागो, 5-4 बच्चे लगते थे, लग गया करते। हर भर्ती में लग गया करते। हाँ हर रोज प्रैक्टिस भी तो बहुत ज्यादा कराया करते। पता नहीं उनकी एलर्जी माननी, बहाना के बना एक पड़ोस में बसे खेता में, बोले मैच बंद है भाई, मैच बंद रोक दे। ठीक। रास्ता बाबा ने दे रखा था, 1 किला रास्ता ही नहीं उनका, तो यानी कि अवैध कब्जा करके तुम थी। कब्जा क्या ना, मैच पानी पियान होंगे यार, बिठा लेंदे होंगे, जोड़ पड़े मैं सारा देश बिठा ले। जो उसने नहीं अच्छे लगे रोक देंदा थी भाई, तो हम मैच ना लिया हमको नहीं। उससे पहले मैच बैन थी जब बाबा सुरजाई था, उस मौका गए देश में, ये सच्चाई थी। तो बहाना तो बनाया हूं। एक आजकल एक छोरा इसका घना है, वो बना रहा है बड़ा सपोर्टर, बकवासबाजी भी करेगा गांव के लोगों के खिलाफ। सुखराई गला है। उसका हाथ में कंडम गड़वाई दिए, बड़कों को ब्लेम लग गया कारण बच्चे छोटे बालक। सुखराई नाथ ने गड़वाई दी। और कौन गड़वा था? और तो बालक, और तो ये छल कपट जानता है नहीं गांव में। कब की बात? ये उसे मौके या 2-3 साल पहले जोड़ तोड़ा जो वो बहाने बनाया कि उनका मैसा का कंडोम काट बट करके जोड़ तोड़ दिया। उसमें कोई आज किसी को प्रूफ भी है कि नहीं गिरवाई है। हाँ प्रूफ तो सरपंच ने बात तो ये देखो सुखराई नाथ के पास भी। एक मिनट, सुखराई नाथ बिक जाएगी यार, उसका नाम में ना ले वाहियत आदमी का। सरपंच ने पूछ लिया, सरपंच के पास वो लड़का आया था। अच्छा। मेरे से गलत काम करवा दिया जिसने वो डाले कंडोम। हाँ सरपंच ने पूछ लिया, उसने बेरा उसका सारी बताए थे वो कौन छोरा है। अच्छा मौका के सरपंच अनिल ने पूछ लिया, तो इस डालसी की बात करके और वो जोड़ तोड़ दिया। गांव में फिर भी विरोध हुआ क्योंकि नौजवान बालक गांव में भांडे मारा। यानी कि जब से ये है सुखराई नाथ है विवाद में चल रहे हैं। ये जो ताजा की थोड़ी और तो मैं बताना दर्शक साथी भी आ जाएंगे, दर्शक साथी हम बताने लग रहे होंगे। वो विवाद में फिर वो होगी। अचानक फिर क्या होता है, एक वीडियो इसने मुसलमानों के खिलाफ डाल दी। हमारे गांव में 1000 के करीब मुसलमान वोट है। बिल्कुल है। और हमारा मुसलमान ऐसा है कि यहाँ पता नहीं किस हिसाब से वैसे मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मगर ये दादा काला पीर में सारे नहीं मानना जो कर हिंदू मानना है। दूध भी चढ़ावे हैं, मंडी में धोख भी मारे हैं, टोटल मानना है 36 बरादरी इतनी ये मानना है जितना और कोई जाति मानना है, इतना मुसलमान मानना है। ठीक है। उनके खिलाफ टिप्पणी आएगी। इसने खेल करवा दी पाछा ये 2-3 महीने पहले। हाँ
एक शिक्षा का मेला करती शिक्षा है। मेला भी करवाया था। मतलब वो तो अच्छा काम करवाया था वैसे तो। चलो मैं तो गया भी को नहीं, खेल भी अच्छे है वहाँ, शिक्षा नहीं, मेला आया भी तो मैं अच्छा। भी को नहीं, बाकी चलो, वीडियो देखी है। लेकिन असलियत कुछ और थी उसके पाछे भी। अच्छा। इससे पहले एक घटना हुई, इसने डेरे में एक कोई ताका तुगा मांगने गया, हमारी आस्था है, उस पे टिप्पणी कर दी कि मैच तो दूध चाट देने गेड़ने दो अच्छा, अच्छा। देवगी भाई तागियां तो गाँव नहीं का देंदी। था आदमी। हाँ गाँव का था। उसने भी कहा यार ये तो तागे इन दिन क्योंकि आस्था है लोगों की, अच्छी माड़ी परमात्मा जाने। ताकत देवगी के उसते देवगी बस लोगों की वो- आस्था गल तो नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। एक बार यो वो इस डाल की एक्टिविटी करने लग गया, जैसे मतलब मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलना, आर्य समाज पद्धति पे, मतलब आर्य समाज है, लोगों ने सोच लिया चलो बाबा आर्य समाज होगा। फिर इसने क्या किया, जागरण लग गया करवाने रात ने, अच्छा। जागरण करवाने लग गया, रोड़ा लुगाई छोरिया का, फिर वो आप गाने ज्यादा गावे, मतलब लुगाई छोरी आवे। आप गाने गावे, लुगाई छोरी नाचे, फिर गाँव में नहीं हो गया भाई, तो बिल्कुल ही अर्थहीन काम हो रहे, बहुत गलत काम हो रहे, मर्यादा तो डेरे की जान दे रही। इससे पहले को नहीं हुआ था। ये चीजें गांव में, मैं आपने वो बताना रहा हूँ कारण के बने, अच्छा। ये चीजें गांव में पूरी घर घर तक घूमती रही। ठीक। अचानक क्या होता है, इसने फिर वो खेल मेला सा कर दिया गांव में, इसके खिलाफ एक माहौल बन लिया, भाई बाबा ठीक नहीं है। इनमें भी जैसे भाई 5-7 आदमी इसका लड़ रहे, इनमें भी सारे का मुंह लेके डल दिया कि बार यह बात, ये बाबा ठीक नहीं है, जो इसका गला लग रहा हाँ इसका गला लग रही, इन सारे ने कह लिया कैमरे भी तो लग रहे इसमें। चलो नहीं वो तो ठीक है, कैमरे कुमरे तो जिसने कहा यार खुद ने कैमरे लुआए, उसने उल्टा काम करे होती, मेरा कौन कैमरा मुंह खड़ा है, सारी बात मेरा सबने। हालात क्या हुआ कि उसने अभी उसने वो जब खेल करवाई, उस मौके कुछ 5-10 गांव के आदमी बुलाए कर कमेटी करके तो हमें चंदा चंदा कर लिया। उसने चंदा चंदा कर लिया, किसी ने दे, किसी ने नाट किया, किसी ने मर्जी है। वो बताते हैं, सरपंच ने बताई मेरे तीन बात, तम सरपंच में पूछ ले, वो मैंने 1100 रुपये दे दिए, पहला मैंने घने घने भी दिए, मैंने 1100 रुपये लिखवाई दिए, अनमना डंगता है भाई, मैं नहीं चाहूं था वह गांव में डालसी का सौदा होगा कदे रोड़ा हो। तो परमिशन परमाशन पे भी इनका रोड़ा हो गया, भाई परमिशन देनी है पंचायत लिख के दे दो, वो नाटिया बोला मैं तो नहीं लिख के देंदा सरपंच नाटिया। हाँ, तो उन्हें इसने एसडीएम वगैरह तो मिला, एसडीएम ने जवाब मांग लिया, उसने जवाब दे दिया हम नहीं देते, रेजोल्यूशन डाल के कर दिया, हमें कोई जिम्मेवार नहीं दे रहे, अगर खेल हुए हैं, अगर कोई विवाद वगैरह हो तो बाबा जिम्मेवार है, हमें जिम्मेवार नहीं, इस डालसी की कोई बात होगी तो इसकी सरपंच की खिंचाई सी होगी, अनिल की, हाँ टसन सी होगी। उस मौके सरपंच की घरवाली शाम ने ईब आप जाओगे तो पार्क में, ईब तो बिरन को जाओ है कि नहीं जाओ है, मैंने बाबा का एक पार्क बना रखा है इनने, ये भी बनाया तो पार्क। हाँ तो लुगाई बालक से भीजे उसमें, बड़े जो कर मेरे बरगा घूमने जाओ, हम रोड पे खेता काल निकल जा, लुगाई छोरे जाओ भी भीजे। सरपंच की घरवाली छोटी सी लड़की है, सरपंच की लेके बिगी, शायद 5-6 साल की है, 6 साल की है। तो हमारे सामने उसने बताया सरपंच की घरवाली ने कि मैंने देखी लड़की नहीं है। अच्छा। मैं कटौड़ गई इधर उधर, 10-1 मिनट में मेरे पास लड़की आई, पूरी घबरा रही थी, और उसने का हाथ पे लिख रखा था अनिल सरपंच कंजूस कंजूस है। वो कहने लगी बेटे कड़ा थी, बोले जी मन तो एक आदमी का नहीं आंगली करी, वही से के पास रहा कोई। अच्छा। बोले यू ले गया ठहकर, बाबा ने यू लिख दिया मेरा, बाबा ने लिखा है। हाँ बाबा ने लिखा हाथ पकड़ के, तेरा बाप कंजूस, तेरा बाप कंजूस, अनिल सरपंच कंजूस। अच्छा अनिल सरपंच, तेरा बाप कंजूस नहीं, अच्छा अनिल सरपंच कंजूस, अनिल की लड़की का, अनिल की लड़की का हाथ पे। तो उसने लिख दिया। उस मौके फिर वो अनिल ने सोचा भाई खेल न मिल लेंगे, फिर पूछांगे इस बाबा ने, गांव इकट्ठा करने की इसकी नीयत नहीं थी, जो वो हमारा गबता हुआ है। मैं फिर इस बाबा ने पूछा मैं क्यों लिखा था, लेकिन उस मौके के हुए जब खेल समापन होना था जिस दिन, उस दिन लाइट लूट बच गई रात में। अच्छा। और बाबा जागरण कर रहा था मेले में लाइट बाज की आयल की, किसी ने लाए थी, के मामला है बाबा ने, मतलब फिर एक वो वीडियो भी है,
कई जगह गाली गलौज, सरपंच को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। शुक्राई नाथ ने भाई नाराज थे ये लोग के, नहीं होने देना चाहते थे। ये काले मुस्से धोले मुस्से, इनने मैं गांव में नहीं रहने दूंगा। लुगाइया ने कहा तामे मेरे गल रहो। इस डालसी की वीडियो है, मतलब वही अच्छी भाषा बोल रहे हैं, घनी ही ठीक भाषा नहीं बोलना उसमें। तो ये सारी बातें उस वीडियो में करने, उस वो और आग में घी पड़ गया। आग में घी पड़ते फिर इसने सरपंच ने 2 तारीख ने काम इकट्ठा कर लिया। 2 मार्च में, हाँ अप्रैल या पछली 1 महीना ही पहला, 2 मार्च में। हाँ 2 तारीख ने काम इकट्ठा कर लिया। हमारा परिवार का ही सरपंच, लेकिन आमेश गले सरपंची में कोई नहीं थे, हमारे गले बोल चाल कोई नहीं थी इसकी। आज भी ना वो मेरा घर आंदा ना उसका घर आंदा। गाँव ये तो गाँव में मुद्दा है, मतलब गांव के हिसाब से जाओ तो। हाँ हाँ। तो 2 तारीख ने आम वो गांव में नहीं गए हमारा परिवार। इसके गले जो 5-7 घर, 5-4 घर थे सरपंच गले वह में थे, ठीक। और गांव में गया सारा। वहां सरपंच ने सारी बात बताया कि नर ने बोला मेरी चोरी का मामला है, मतलब थोड़ा सा भावुक हो गया। भावुक हो गया फिर तो वह बात तो मर्दों भी आनी थी। हम तो नहीं सोच रहे थे भाई इसकी सरपंच की बाबा ही खिंचाई मारे की लेना देना है। ठीक वो जान नहीं पहचान नहीं मौके ना मैं बाबा गला बनती नहीं, इस गला बनती नहीं। मैं तो भी कम ऐसा लिया ना, पहले में भी ऐसा लिया। बाबा गला तेरी भी नहीं बनती यार, बाबा सरपंच गला भी नहीं बनती तेरी भी पहले। मेरी तो मतलब बाबा गला बिगाड़ भी कुछ नहीं था। अच्छा। ना बनी ना बिगाड़। सरपंच गला परिवार का होने के नाते राजनीतिक विरोधी हो गया था, विरोधी हो गया था। मतलब अगर उस मौके की तुलना करें तो सरपंच विरोधी था मेरा ज्यादा, ना कि बाबा। क्यों बाबा गला ना तो बिगड़ी कदे ना बनी, तो समझ नहीं। टाबर मेरा सारा परिवार मानना है, मैं जाऊं 100 रुपये मन भी देखाने पड़ेंगे, वो हमारी आस्था है काला पीर के नाम पे। मगर मैं डेरे में जाता नहीं। सर जो कोई सरपंच ठह दिया सारा टाबर जावा है, उस दिन 100 रुपये मन भी देखाने पड़ेंगे, वो एक हमारी आस्था है। तो उसमें हालात के हुए कि गांव में उसने कर दिया। फिर ओडा गांव में मेन आदमी कौन जा रहा था, कम जा रहे थे, वैसे गांव इकट्ठा हो रहा। तो वहां 1-2 जो से आदमी जा रहे थे मेन से, उनने कह दिया वह दोबारा काम इकट्ठा करो, सारे ने बुलाओ। उनने 6 तारीख रख दी। 2 तारीख में भी बाबा के पास भी पता था, गोवा दुआ रखा था। 6 में भी बाबा दौर पता भेज दिया और गोवा भी दुआ दिया। क्योंकि गोवा दुआ दिया बाबा दौर पता अपने आप पहुंच गया। 5-10 आदमी तो है उसके। तो वो आंगन यू गए थे बात करने, छुड़ांगे क्या, हम तो सुनने गए थे सच्चाई में। वहां क्या हुई, 5-10 आदमी पहला तो 5-10 आदमी भेज दिए बाबा ने। जड़ तक घटना दूसरे टाइप घूम है। वो पंचायत चालन तो पहला हमने कह दिया माँ बाप बता दे, वह सरपंच तो तन्ना काम इकट्ठा करा के रोड़ा तो बताओगा। वो बताने लग गया उनमें, तो बीच में वो टोका टाकी करने लगे। मैं कहने लग गया भाई तो बीच में तो टोका टाकी ना करता, हमें तारी बात कह दी हो, हम तो सुनने खातर आ रहे हैं ना, तुम्हारी इस गले की में गणी है ना उस गले की में गणी। लेकिन वो के वो धैर्य नहीं रख पाए। बीच में ही 5-10 मिनट बैठ कर कहा हम तो बाबा गलहान्यू कह के मैं उतर गई। तो फिर 10 एक आदमी गए, बाकी सारा गांव। और गांव भी उड़ाड़ इकट्ठा हो रहा था। गांव में इकट्ठे हो 100 150 हो जाए तो 15 आदमी इकट्ठे हो रहे थे 6 तारीख। हाँ 6 तारीख ने थोड़े बात चली, सरपंच ने अपनी बताई, वो फिर भावुक सा हो गया, लड़की गले न्यू बन गया। फिर आइया ने एक वीडियो दिखाई, मुसलमाना ने बन मारती न्यू बोल रहा है। को तागा आ गया, एक वो पीरी वाला आ गया, जो सा भी आवे न्यू कर रहा है। डेरे की मर्यादा मर कर दी खत्म फलानी देखड़ी। हालात ये होगी कि 6 तारीख ने पूरा 100% वो 5-10 आदमी जाने के बाद पूरा 100% गांव एक तरफा हो गया। बाबा अपने डेरे के लायक को अच्छा माड़ा जिसा टेम रह लिया, जो रह लिया ये विषा गए हाथ जोड़ ले वही बीच। और वही बात चलने लगी, देर हम चल दो रिब्बे कमा चल गए। फिर मेरे नहीं हुई माँ यू तो गलत होगा काम, क्योंकि ये तो जाके गांव में कहेंगे बस तो बिक जे। और उसने वो सिपाही ले रहा है, ऐसा तो बाहर निकलता हूँ स्कूटी ले रहा है, हाँ ऐसा तो बाहर निकलता है। बाहर निकलेगा तो भी 2 चेरियां उठ के गई हैं, जाऊंगे आपस में विवाद होगा, मैं ठीक को नहीं सोचता। तो उसमें हालात क्या हो गया भाई, 6 तारीख ने गांव इकट्ठा फैसला हो गया बाबा के खिलाफ आपस।
चर्चा हुई, क्या करो। 8 तारीख ने फिर गांव में इकट्ठा होकर के ग्राम सभा का प्रस्ताव डाल दिया। उस दिन एक आदमी विरोध करने नहीं आया, बाबा का। हाँ, एक आदमी भी गांव न्यू करनी नहीं आया। बाबा गला हम बता मैं गांव में अच्छा अच्छा। यू प्रस्ताव ना डालो। गोवा दुआया गया, मनादी कराएगी, टोटल पूरा चौतरा भर गया, सुधा लुगाइये बिकी। 8 तारीख में। 8 तारीख में, 8 की थी पता नहीं 9 की थी। जो भी थी। हाँ, एक लाइन का प्रस्ताव पास हो गया कि ये बाबा अपने डेरे के लायक नहीं है। गांव वाले उस दिन भी कहते चलो डेरे में। उस दिन महाना भाई प्रशासन को अवगत करावांगे, बाब्या दूर जावांगे। जब सारा ना बाब्या ने बिठा रखा ना आपा ने आपा ने प्रस्ताव पास कर दिया तो क्यों रहेगा। प्रशासन कई दिन रखेगा, ये मैं वो प्रस्ताव दे आई सारा, और बाब्या ने भी बताया। अब प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, उसके लिए हमने फिर प्रदर्शन करे सर। उसके बाद हाँ, नारनूंद भी गए, आसी भी गए, फिर प्रदर्शन भी करा, फिर भी कार्रवाई नहीं करी। अब आज तो हमें सिर्फ धरना की तैयारी कर रहे थे, धरना लाने की तैयारी वो नहीं थी हमारी। आज धरना 11 लाना था। जिस तरह हमें काम में बड़े हाँ, चुकुरदा देखा उड़े पुलिस की गाड़ी, वो तो चलो खड़ी रही तो इनका नहीं हो रहा क्योंकि गांव सारा खिलाफ है। धारा 144 भी लड़की है। 44 48 ये तो लगी जाएंगी, लेकिन ये सारा काम खिलाफ है। पुलिस वाले कई दिन रोकेंगे इन चीज ने। जब सारा काम खिलाफ है, पुलिस वाले कई दिन रोकेंगे, रुक नहीं सकता ना सौदा ही, क्योंकि देर सबेर गांव के न्यू होगी बहन जो डेरा मारा आज गांव का। दूसरे से आज कितने आदमी पहुंच गए थे, क्योंकि बड़ा कुर्सी भी देखी हाँ, मैं बताऊंगा सुना। आज तो टेंट की तैयारी थी। हाँ, टेंट की तैयारी थी। हमने 10 से 5-7 आदमी ड्यूटी लगा रखी थी। अच्छा। वो तड़के फोर्स हैगी, फोर्स है मतलब धरना कल लगाना था, आज तो टेंट 11 लाना था। अच्छा 11 ने। 11 ने आज तो हमने सैंपल टेंट लेके ऊपर, फिर उसमें एक लुगाई छोरिया का पेशाब शुभ का बनवाना था, और वो डबल टेंट करने की जी में थी कि भाई जिसमें वो पन्ना पुन्ना ला दो, इतनी गर्मी में मतलब सिंगल यू टेंट काम नहीं देगा। तो 2 दिन का टाइम ये था, 9 और 10 तारीख ने 11 लाना था। तो और फोर्स खड़ी हुई, वो तनाव हो गया, 150 से 200 आदमी आएगी। आदमी तो 5 ही ड्यूटी थी। अपने आप फोन करेंगे लोग, न्यू हो रही है, न्यू हो रही है। झड़प भी हुई आपकी डीएसपी के साथ है। डीएसपी कहने लगा धारा 44 लग रही यार, हमारे घर आए धारा 44 ला दी। हमने पंचायत की जमीन में बैठे हैं, यू सरपंच बैठा, ये सरपंच होता है पंचायत का मालिक है, तो धारा 44 लाए बैठे। बोला प्रशासन भी हो, मैं धक्का रख रहा मेरे भाई। फिर मगा बोला जी पीएम आवा है। भैया बात तेरी मानने, पीएम बड़ी बात है, अगर प्रशासन ने कोई मजबूरी है तुम्हारा बताओ। तो फिर मीटिंग फिक्स कराई उन्होंने एसडीएम का, फिर एसडीएम ने समय मांगा, फिर हमने आज समय दे दिया। क्या तारीख का समय दिया? उन्होंने हमारे को मांगा 20 तक का समय। हमने कहा 20 तक चलो ठीक है, हम आपको समय देते हैं, अगर कार्रवाई कर दी तब भी कार्रवाई कहे कार्रवाई कर दी, अगर डेरा अटैच कर दिया तो हम लाते ही नहीं। डेरा अटैच नहीं हुआ तो फिर धरना लावांगे। यानी कि आपकी एक मांग या अटैच होना चाहिए धरना अटैच का, क्योंकि जब ये जो इसकी जमीन है या जो आमदनी है, या सारी की सारी आमदनी व्यर्थ जान लग रही। हमारे खिलाफ मुकदमे करवावा है, कड़िया पुलिस ने रुपये बगाया, कड़िया और प्रशासन में और रुपये बगाया, ये सारे रुपये दूसरे देने लग रहे हैं। आप खुद से रहने का मेरा डेरा का विकास का कोई ध्यान। 200 के लगभग किले हैं। हाँ, 200 किले हैं सारे के सारे, मतलब जितनी भी आमदनी है डेरे की सारी 8 साल हो गए। इसे फितरत में रहा लोग हम मुकदमे करवा दो। आज ओडो उस पुलिस वाला गले मिल जो, आज उस डीसी गले मिल जो, आज फलाना गले मिल जो, वो व्यर्थ जान रहा सारा काम तो करवा रखे डेरे में। कौन सा काम? स्टेडियम बना रखे, पार्क बना रखे। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई 20 करोड़ रुपया लिए होंगे इसके पास। वहां नूने की ईंट नूने ला दे, नूने की ईंट नूने ला, गाया का पहला था ही नहीं, पूरा तो पैड के पड़ा बना लिया, वही ईंट से वही सिमट सर। अरे इतना बड़ा डेरे के लिए क्या मैंने रखता। अरे एक और बात बताऊं तो पूरे हिंदुस्तान में जड़ा भी साधु हो से पर्ची काट कर क्या स्टेडियम बना रखा, बहुत मोटा चंदा कर रहा है। अच्छा। हाँ, सारा कड़िया भी मैं स्टेडियम बनाऊं, चंदा काटे, मैं स्टेडियम बनाऊं, मैं पार्क बनाऊं, कुछ भी नहीं। 1% पैसा भी नहीं है। बाबा नोबी को बोला मैंने सासे को देंदे 7 साल हो गए बोलिया गांव वाले। हमने तो क्या ही नहीं कदे, पहली बार मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं गांव में जाएगा पहली बार। आज बात करी थी बोले मैं तो 7 साल हो गए सासे को लेने देंदे बोलिया। बकवास मारने लग रहा होए, कौन लेने देता। 8 मुकदमे करवा लिए थी गांव वाले बिना मतलब के। और
एक के काम रहे वह फलाना ने मुकदमा कर दे दकड़ा ने पुलिस का रोक दे। अरे मेरे भाई इस गांव में हुए लोग भी हैं जो पुलिस से नहीं डरते। और डर का नगर ही हूँ। अच्छा ठीक है। यहाँ आज मुख्यमंत्री बड़ी पावर है ना स्टेट की, मुख्यमंत्री का ऑफिस में भी कोर्ट का दखल है। समझ गए नहीं आप? अच्छा, एक ये वीडियो वायरल हो रही है भाई, बापे पिटे इसने। देखो वो तो बाबे बतावा बाबे अच्छा। पिटे न, मैं बापे ने इसी पकड़ लिया। इसी कोई बात मैं कहना नहीं चाहता जो मेरी आंखा सामने नहीं हुई हो। ठीक। हाँ बाबे वीडियो आवे है, फलाना आवे देखड़ा आवे, ये सारी बातें हैं। वही एक के नाम एक वीडियो है को शब्दाई राग दकड़िया वो पिटवा दिया, वो मर गया, उसकी आत्महत्या को मजबूर करने का सुसाइड नोट लिख के दे रहा है। इस डायरेक्ट का केस भी हाई कोर्ट में आज के दिन भी इनके खिलाफ कोई बाबा लह रहा है, कोई संडील रहे हैं बाबा, अच्छा अच्छा, वो लगा रहा है उसका मतलब कई केस चल इसके ऊपर हाँ बेटा। वो केस तो आज भी वीडियो आ रही है हाई कोर्ट में है पेंडिंग इसका। जो सिंडोल वाला। पेगा रहता था वो बाबा, अच्छा अच्छा उसका छोरा भी बाबा बन रहा है, वो संडील रहा है, अच्छा अच्छा। वो कर रहा है। पेगा वो बाबा मरया, इसके ऊपर आरोप लग गए थे। गांव में 2-3 दिन में दाग होया था, दाह संस्कार भी निकला था। उसका सुसाइड नोट पाया था, सुसाइड नोट इसके नाम है। तो वो क्या कार्रवाई रही क्या नहीं रही मन में इस बात का नहीं मेरा, लेकिन वो जो एक साध्वी का बयान आ रहा है, वो कह रही है 4 साल हो गए हम तो बाट देखा हम, हमारा नंबर लग गया केस का, हाई कोर्ट में हमने लगा रखे केस का। तो भाई कंडेले में विवाद रहा है, जहां भी जाता है विवाद में रहता है। ईशा की आदत है विवाद दांगल है। सुरेश, मैं रोकना चाहूंगा। हाँ। सुखराई नाथ ने एक आरोप लाया आपके ऊपर। हाँ। भाई सुरेश को तो रुपया उठाना चाहा है, बस 2 किले का मालिक बिला, करोड़ रुपया की बिला, कोठी गाइडर की बिला। कितनी सच्चाई है? उस चीज ने वो बता दे किला का 2 का मालिक हूँ, लेकिन मेरे और भी तो काम है। कोठी करोड़ों की दिखेगी हमने, बिला करोड़ों की देखो नहीं, वो तो हमें देख लो बाबा ने बोली थी। बाबा तो मेरे भाई वो बुकायदे हैं लोग ना, तो कुछ भी कोठी का बेरा सबसे पहले तो लोग कमरंगा से सुनो, एक मिनट बता। अंधेरा में तो तुम बैठा देखा था हाँ हाँ कोई बात नहीं। मतलब गुदड़े गब्बे सारे नु। हाँ चलो कोई नहीं, वो तो सिंपल था। असलियत बात क्या है। क्वार्ता ही कंसंट्रेट रही तो मैंने देख लिया। हाँ देख लिए नहीं और देख ले मेरे तो एंड ले। सच्चाई यह है कि मन अपनी जिंदगी में जितने भी आज का नहीं सार्वजनिक जिंदगी में मैं रहा 1988 का, ठीक है नहीं आज तक 10 रुपया का भी घर सहयोग नहीं करा, दाल रोटी घर कफ्ता आई। ये सारा का सारा जो मामला हकड़िया 10 रुपये किसी प्लाट आया मुड़ जाती है, फिर 5 रुपये किसी ठेकेदार मुड़ जाती है। मैं धंधे भी तो करता हूँ, ठालिए हूँ क्यों मैं, 2 किला में गुजारा हो जाए किसी का, काम तो करना पड़ता दाल है, रोटी कौन सा है? काम तो करना पड़ता होगा। और हमारा ज्वाइंट परिवार रहा आज से 3-4 साल पहले तक। मेरा भाई अब फिलहाल नरवाना है और शोरूम है उसका कपड़े का, पहला वो डॉक्टरी करया करना। हाँ मैंने मतलब 10 नौ आई कमाई है मेरे तो 1 रुपया नहीं किसी का। पूरा गांव में इंडिया किसी ने 10 रुपये समझा के दे आज तक। पूरा हरियाणा किसानों की राजनीति कराने बिल्कुल खरा, पूरा गांव में 1 रुपया, 1 रुपया किसी की चंदा कट्टा हो। जितने धरने लाए किसी धरने में भी रुपये का हाथ लाया, कैशियर दूसरे होते हैं, कमेटी दूसरी होती है, जड़े भी धरने चले आपने समझौता होया है, बिल्कुल होया है, जीते वो तो जीते हैं, जीते एक भी नहीं तो यू रोड़ा तो काम में फंस रहे, तो सुरेश से खुद काम में फंस गया, बाहर तो आपने समझौते करवा दिए, लेकिन ये काम में फंस गया। भी जीतांगे। बताऊं इस लड़ाई की जीत का कारण, ठीक है 8 का गल जिद्दी लग रही है, पैसा है भाई, जब पैसा बगाओगा सरकार का भी सपोर्ट है, वो भी करेगी जितनी सपोर्ट है इसकी। लेकिन सच्चाई है मेरे भाई इसका जड़ कोई नहीं ना, तो गांव ने बिठा रखा, 2 ही पावर है बिठाने की, या तो बाबे बिठाओ या गांव बिठाओ। अच्छा 2 चादर चढ़े ना बाबे ने बिठा रखे ना गांव ने बिठा रखे। बाबा ने एक आरोप बोला है, मैं सरपंच खुद बोले कब्जादारी है, वो सरपंच बताओगा क्या क्या कब्जा कर रहा है। मेरे तो 1 इंच जमीन थी शिमलात की, ना एड़ा ना प्लाट ना खेत में, समझ गया। एक ही थी का 2 पीछा के पंचायती 2 बार मेरी खाप का प्रधान रह लिया मैं, सर्वसम्मति से चुनिया, एक बार तो जेल में था कैथल जो चुनिया था, बिल्कुल मैंने याद है वो बात। ठीक है फिर दोबारा सर्वसम्मति से चुनिया, अपनी तरफ इस्तीफा दिया, गरा बुलाया के अभय सिंह चौटाला ने टिकट दी, बिल्कुल उसका भी बेरा ना। फिर मैं 2 कोडी का जो मैं तो इस गांव में फिर बतावा क्या कोडी का कौन सा है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने अकेला हूँ इस गांव में,
और वो भी 2 किले हमारे। नेशनल पार्टी का 2 किला 2 किले मालिक, हमारे। पार्टी ने खर्चा दिया और पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, 2 किला मालिक के लिए। तो ये बात सुनो, ये आरोप तो लाना उसका, कोई भी कुछ भी कह देगा। दूसरी बात, मैंने तो इसके ऊपर आरोप नहीं लाए, मैं तो तथ्य की बातें कर रहा हूँ सारी। अच्छा बाबा, अगर इसने जोड़ नहीं तोड़ा, अगर जोड़ नहीं तोड़ा तो बताओ, अगर इसने कुआ नहीं मुंदा तो बताओ, अगर इसने कंडोम बड़का के नहीं गेड़े तो बताओ, अगर इसने क्या नाम है इसका सरपंच की लड़की के हाथ पे नहीं लिखा हो तो बताओ। ये तो खुद मानना है हमने लिखा है। बाबा ने कहा मन्ना को लिखा है, यो जो नाम लिखा है क्या नहीं, और भले इन्होंने दोबारा लिखे उड़ा है, मैंने तो ये नाम लिखा है कौन भले। मारा बकवास मारा है। उस दिन भी सरपंच ने ये 3 अक्षर बताए थे शुरू में, आज भी हुए 3 अक्षर। सरपंच आपत्तिजनक बिंदु नहीं, पे, एक मिनट, सरपंच उसने कंजूस लिखने की बजाय कोई आपत्तिजनक शब्द भी तो लिख सके था, और भी यौन शोषण का भी तो कोई शब्द लिख सके था, लिख सके था नहीं जमा खत्म। वो लिखाई मेरी को भले। अब मैं के कहने लग रहा हूँ, ये सबसे बड़ा सबूत है। उस लड़की का हाथ, बाबा का हाथ में पेन है, उस लड़की का हाथ है, वो उस लड़की का और भी ज्यादा आपत्तिजनक लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? कंजूस क्यों लिखा? समझ गए, कम पैसे दिए इसलिए लिखा, अच्छा, बस। इसमें तो कोई ज्यादा बात भी को नहीं, मैं कंजूस तो किसी भी लड़की का बाबा ने कहा मैं खुद कहूंगा मैं कंजूस हूँ, या तो नहीं क्योंकि नहीं खास बात नहीं को नहीं 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 नहीं, किसी भी बच्चे के ऊपर मानसिक स्थिति के ऊपर घाव करने वाला शब्द और किसी लड़की का हाथ पकड़ना यौन शोषण की श्रेणी में आता है। वकालत की भाषा सीखो आप, मैं बताऊं कुकर है, छोटा बालक है, लिख दिया उसका बाप के बारे में कोई चीज, उसके दिमाग के ऊपर असर कर जाए। आज आज भी वो लड़की कई बार पूछा है सरपंच ने, यार इसका आँखा मासवा है। अच्छा, हाँ, वो बालक होती तो बेरा नहीं, खिलती खिलती कई बार आके कहते पापा आप कंजूस हो, जिसका आंसू आओ बहन चो, बहुत वो गलत 6 है, साल की है, बहुत 5 गलत है, क्योंकि तो मेरा नहीं बताऊंगा। तो कुल मिला करके, अच्छा उसकी ठा के नहीं ले जाए कोई, उस हिसाब से बात नहीं बनाए, वो अलग चीज है। इनके तो मतलब फिर वो दूसरी चीज होगी नहीं, इसका तो बालक भी कौन नहीं होते बेचारा पे टिकट, वो उस हिसाब से दूसरी विधि तो जो बच्चा होया ज्यादा मोह कर रहा होगा उसमें। दूसरी बात है, बात यह है भाई, किसी के बालक की मानसिकता के साथ खेलना किसने अधिकार दे दिया? तेरा बालक का मैं लिखूं, ये वो कहने लग रहा है नहीं, वो तो उसके बेरा ने उसकी छोरी के लिखे लिखो जो सवाल कर रहा है, वो तो जो बेरा नहीं वो तो अपना चेकिंग हो जाएगी, नहीं इसकी लिखाई है लिख ले, चेकिंग कर लो, यो प्रशासन रहा, यो सरपंच रहा, यो हो रहा। सरपंच ने गांव में कही है, गांव में पंचायत में जो झूठ बोलो उसका नाश हुआ कर, हम तो एक बात न जाना, बाबा झूठ बोलो पापा का बचेगा। ठीक बात। ठीक, सच्चाई यह है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, बिना मतलब की बात करे। अगर सरपंच भी इसकी तो बोल चाल थी, मारी तो बोलने चाल कौन थी सरपंच के लिए? ठीक, ये 3 4 5 7 दिन ये मामला रहा है, अगर है कर लेना था। आज ही उन्होंने कहा नहीं कोई गलती बताओ मैं माफी मांग लूंगा, उसी दिन सरपंच कहा कि गांव में इकट्ठा को नहीं होता। बाबा हम तो कहने नहीं गए सरपंच ने गांव इकट्ठा कर ले, ना बाबा ने कहने गए। बाबा नो भी कहा सुरेश मेरा गला हमने सामने आके बात करा बोलिया, क्यों शाकी लग रहे हो? और सुबह आरोप उस पर हो जिंदा गांव में हुआ जी, सुरे सुरे मैं उसने इतना बड़ा थोड़ा मानूंगा। वो आओ, आरोप उस पर लग रहे हैं लड़की के लगने का, वो आकर बता दो हमन तो नहीं करी थी गांव में। फिर तो ये विवाद लगातार बढ़ने लग रहे हैं, बढ़ेगा, हम तो कौन रख दे। तो फिर भी आप पंचायती आदमी है, बीच में तो आना पड़ेगा समझौते के लिए, कुछ तो करवाना पड़ेगा। समझौता तो होता ही नहीं इसमें, समझौता उसको लो मान लो एक डीसी मेरे थे कहने लगे प्रधान जी को समझौता हो सकता है, सारा काम था, मैं समझौता किसी को लग रहा। अगर यू बाबा ने पक्का कर रखा होंदा या गांव ने पक्का कर रखा होंदा तो हमने भी उसे गांव में रहना था, इसने भी उसे गांव में रहना था, तो उस हिसाब से कुछ बातें मैनेज हो जा रहा है भाई, अड़े रहना थहना है क्यों। अब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं गांव का, क्यों कराम समझौता? इसका गांव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही बाब्या ने बिठा रखा ना गांव ने बिठा रखा, ये तो साधु है और मंडी बिक जो भाई। अब एसपी डीएसपी कहने लग गया मैं सिक्योरिटी क्यों दे रखी भाई, बोले यूं कहे जी मैंने खतरा है। अरे उस जगह भी क्यों बैठे जरा खतरा है, उसी जगह जाके बैठे बाबा दोनों जगह खतरा नहीं। बाबा ये भी कहने लग रहा है उड़ता में भी क्या नहीं बोला, तो मैं घर करूंगा ना काट करूंगा बोला। फिर माँ में कोई बुला के लाए थे कसम, घर खाना काट कर दे तो पहले सोचनी चीज इतना डेरे की मान मर्यादा का तहत रंदा कौन पूछा था, नाराज तो नंदा ही नाते भी थे, 17 साल तक कोई भी नहीं बोलिया।
यहाँ सिर्फ मंडी को पूजा जाता है। अगर बाबा सही है तो उसकी 10 रुपये चढ़ाया नहीं मंडी के देखा हुआ है। बाबा लगना तालुक कोई नहीं रख दे लोग मंडी के लिए रखे हैं। काला पीर की हाँ काला पीर की आस्था है सब में। तो यू वो पंगे ना करता कौन कहा था न्यू बता भाई किसने कहा था तो गांव के लोग बारे में न्यू बोलिए लुगाई छोरिया न्यू कहिए इनका मतलब चूतड़ा मारो और मकाम में मैं नहीं रहने देता। कौन किसने कही थी ये बात तो ये कही है किसने कही थी तो सरपंच की छोरी का हाथ पे लिखी गांव में करने तो नहीं कही अपनी मर्जी से पंगे कर लेने लग रहा नहीं अपनी मर्जी से पंगे लेने लग रहा भुगत भाई और बिक जकड़ियां। तो ये भाई अपना दर्शक साथियों लास्ट में के चाहो तो मैं भाई मैं चाहवा गांव में शांति और जब तक बाबा आ रहा है शांति नहीं रहने दे। तो शांति को करो शांति रहेगी बाबा जाए बाबा जावे नहीं बाबा ने तो जाना पड़ेगा भाई बाबा ही के जड़ गटरी है हमारे तो मजबूरी है। हम तो एडे कई हजार साल तो हमारे पूर्वज रंदे आए रंदे उसका के है अगर वो मन तो बना रखा होंगे फल और रखा फिर भी हमें नहीं मानना चलो वही बना रखा है इसका तो कोई लेना देना नहीं तड़का और बाबा कहते मैं भी एडे रहूंगा ऐसे उठी तो जाना ही पड़ेगा जाना पड़ेगा हर हालत में जाना पड़ेगा हमें नहीं कंधे दबावांगे आप पे जाना पड़ेगा। नहीं आप तो जावे बने हो सारे प्रूफ ले रहे हैं मैं तो कभी भी ठहर के हूं कोई नहीं उसके प्रूफ है वो दिखाओ उनमें जाके वो उन पीरा ने दिखाओ 8 साल हो गए पक्का नहीं कर देंगे इसने जैसे प्रूफ यू कहे नहीं उन पीरा ने दिखाओ पक्का नहीं कर देंगे 8 साल में पक्का क्यों नहीं करे है कहीं इसका कोई मैंने मिला है कड़िया बापे में पक्का नहीं है मेरे भाई अगर यू अच्छा होता बाबे इसने पक्का कर दे हमने पीर बना देंगे अगर इस पे सारे प्रूफ हो गए और पक्का हुआ तो प्रूफ यार हमें लग रहे अच्छा हम सारे बाबे अंदर जाए पूरी तसल्ली कर रखी है पूरे तो सारे बाबे नाटिया हमने बिठाए कौन रखे गांव ना में जाना है जब बाबा ने बिठाया ही नहीं रखा तो प्रूफ क्या ले रहे क्या प्रूफ ले रहे बिना मतलब की बात करे नंदाई का चेला ही कोई नहीं। तो लास्ट में अगला धरना कब आओ भाई अभी तो प्रशासन ने समय मांग रखा है 20 तारीख तक। हाँ अगर वो का मतलब गांव की बात प्रशासन मान जे तो हमने धरना लाना है कोई हम नहीं मानना धरना लावा नहीं फिर 20 के बाद हाँ 20 के बाद यानी कि 20 से पहले कोई धरना नहीं ना 20 से पहले कोई धरना नहीं क्योंकि टाइम मांग लिया जो काम ने टाइम दे दिया तो दे दिया फिर उसका बीच का तो कह दे। चलो ये थे भाई सुरेश खोत पंचायती आदमी और पूर्व में हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा इंदालो पार्टी से। तो आज भाई शुरू से लेकर लास्ट आज तक की जो बात इसने बताई उसमें कितनी सच्चाई है सच गांव वाले है या फिर बाबा सुखराई नाथ है इसको लेकर आपने कमेंट करना है। मिलेंगे अगली वीडियो पे तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम जय जवान जय किसान। और जो साथी पहली बार किसान न्यूज हरियाणा पे जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब भी करें फॉलो भी करें। धन्यवाद जय गौ माता।